गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला हेडिंग आप देख सकते हैं, पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं और इसे आप सर्च कर सकते हैं एडिटोरियल। और एडिटोरियल आप ज़रूर करके पढ़ा कीजिए। तो पहले एडिटोरियल का हेडिंग है, पहला वर्ड है पहले एडिटोरियल से कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर हम चिंतित हैं, व्याकुल है, घबराहट है हमारे मन में, कोई डर है, उसे बोला जाता है कॉन्स्टरनेशन। सिनोनिम से डिसमे, अलार्म, फियर और पैनिक। एंटोनिम से कामनेस, पीसफुलनेस, काम और एश्योरेंस। एग्जाम्पल है, वी स्टेयर्ड एट ईच अदर इन कॉन्स्टरनेशन। तो ये दो लोग बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे की तरफ बड़ी व्याकुलता से, घबराहट भरी या चिंता भरी नजरों से हमने घूरना शुरू किया या हम देख रहे थे। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। अगला हमारा शब्द है पेंडेमिक। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पेंडेमिक का मतलब तो सभी को पता ही होगा, कोविड-19 जब से आया है तो ये वर्ड बहुत ही कॉमन हो गया है। पेंडेमिक विश्वव्यापी या सर्वव्यापी महामारी, उसे बोला जाता है पेंडेमिक। सिनोनिम से एपिडेमिक, वाइड स्प्रेड, प्रेवलेंट, पेस्टिलेंस और यूनिवर्सल। एंटोनिम से स्पेसिफिक, एक्सक्लूसिव, इनकम्प्लीट और लिमिटेड। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, पेंडेमिक आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स। तो अभी ये जो एडिटोरियल दिया गया मंकी पॉक्स के बारे में दिया गया है, तो WHO ने जो मंकी पॉक्स, ये जो बीमारी है, इसको जो है महामारी घोषित कर दिया है विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला हमारा शब्द है पोर्टेंट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। पोर्टेंट का मतलब होता है पूर्व सूचना देना, क्या घटना घटने वाली है तो पहले ही वो बताना, भविष्य बताना, उसे बोला जाता है पोर्टेंट। सिनोनिम से ऑगर, प्रिसेज, बोर्ड, प्रेडिक्ट और फोरटेल। एंटोनिम से ऑब्लिवियस, फेयर और इग्नोर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द चेंज डिड नॉट पोर्टेंट अ बेसिक इम्प्रूवमेंट इन सोशल कंडीशंस। तो किसी तरह का जो परिवर्तन हुआ है, ये बात कही गई है कि ये परिवर्तन ये बिल्कुल भी नहीं दिखाता है कि वो जो सामाजिक कंडीशन से उसको सुधार करेगा, उसमें वो सुधार करेगा। तो ये इसकी पूर्व सूचना या जो परिवर्तन किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये दिखा रहा है कि ये उसमें सुधार करेगा, जो लोगों की सामाजिक जो है वो स्थितियां हैं, परिस्थिति है। अगला हमारा शब्द है एलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है एकदम से किसी काम को करते समय फुर्ती दिखाना, तत्परता दिखाना, जोश एवं उत्साह दिखाना, उसे बोला जाता है एलेक्ट्रिसिटी। सिनोनिम से विलिंगनेस, रेडीनेस, प्रॉम्प्टिट्यूड और प्रिपेयर्डनेस। एंटोनिम से लेजीनेस, रिलक्टेंस, स्लगिशनेस और स्लोनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद एलेक्ट्रिसिटी। तो किसी महिला की बात हो रही है कि उसने किसी तरह की जो असाइनमेंट है बड़ी तत्परता से उसने एक्सेप्ट किया उसको, कि हाँ ये चीज़, ये काम मैं करूंगी। अगला हमारा शब्द है एंडेमिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एंडेमिक का मतलब वैसे बीमारी होता है, ऐसी कोई समस्या होती है जो एक स्पेसिफिक किसी एक क्षेत्र में हो, किसी एक जगह पे हो, ऐसा कोई रोग, ऐसा कोई बीमारी जो स्थानीय हो, उसे बोला जाता है एंडेमिक। एग्जाम्पल है इंडिजिनस, नेटिव, पेंडेमिक और अबोरिजिनल। एंटोनिम से फॉरेन, फॉरेन, एपिडेमिक और एलियन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मलेरिया इज एंडेमिक इन मेनी हॉट कंट्रीज। तो मलेरिया की बात की जा रही है कि जो मलेरिया जो बीमारी है, ये मतलब जो बहुत गर्म देश होते हैं वहीं तक ये सीमित होती है ज़्यादातर। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कुछ चीज़ें, कोई चीज़ हम देख रहे हैं, प्रकट हो रही है कोई चीज़, हमें कुछ घटित होने के संकेत होना। जैसे मैंने इमेज यहाँ पे लगाई, आप देख सकते हैं, ये इमेज क्या बता रही है कि जो टैंक है इस समय पेट्रोल का वो फुल है, तो कुछ इंडिकेट होने के संकेत होना, उसे बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। सिनोनिम से डेमोन्स्ट्रेशन, इंडिकेशन, एक्सप्रेशन और एविडेंस। एंटोनिम से कंसीलमेंट, कवर, हाइडिंग और ऑब्सक्योरिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स इन द कॉलोनी है डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिजीज। तो ये किसी कॉलोनी की बात की गई है और वहाँ के रहने वाले जानवरों की बात की गई है कि वहाँ जितने भी जानवर थे, एक रोग की बात की गई है कि रोग, विभिन्न तरह के लक्षण पाए गए विभिन्न जानवरों में, उस तरह के रोग के विभिन्न तरह के लक्षण विभिन्न जानवरों में देखे जा सकते थे उस रोग के। अगला हमारा शब्द है फेटल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। फेटल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे प्राण घातक हो, हमारे लिए बहुत जानलेवा हो। प्राण घातक या घातक, उसे बोला जाता है फेटल। सिनोनिम से डेडली, लीथल, मॉर्टल, डिजास्टर्स और कैलेमिटस। एंटोनिम से हेल्पफुल, नॉन फेटल, सेव और फ्रीवोलेस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, फेटल एक्सीडेंट और डिजीज। तो किसी प्राण घातक दुर्घटना या बीमारी की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है स्टिग्मेटाइजिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टिग्मेटाइजिंग का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, बेइज्जती करना, किसी की कलंक लगाना, कलंकित करना किसी को, उसे बोला गया है स्टिग्मेटाइजिंग। अगला हमारा शब्द है ओपेक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ओपेक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि मुश्किल से समझ में आए, अपारदर्शी या धुंधला होना, उसे बोला जाता है ओपेक।
अगला शब्द है वेग। वेग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट होना, धुंधला होना या अनसर्टनिटी होना किसी बात के बारे में, उसे बोला गया है वेग। अगला शब्द है क्वेल। क्वेल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को ना होने देना या कुचलना, दबाना, रोकना किसी चीज को, उसे बोला गया है क्वेल। अगला शब्द है डिसमिनेट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है, नीरज चोपड़ा के बारे में दिया गया है। तो इस एडिटोरियल का हेडिंग आप गूगल पे डालकर इसको सर्च कर सकते हैं और पढ़ लीजिएगा इस एडिटोरियल को भी। डिसमिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना, प्रचार होना, फैलाव होना, विस्तार होना किसी चीज का, उसे बोला गया है डिसमिनेट। मैंने 3-4 वर्ड इसलिए पहले स्किप किए क्योंकि बहुत ज्यादा वर्ड है आज और वो पहले रिपीट हो चुके हैं वर्ड, तो इसलिए मैं स्किप करूंगा बीच बीच में थोड़े से वर्ड्स, जो वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन, स्प्रेड, ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिकेशन। एंटोनिम्स है कलेक्शन, गैदरिंग, क्राउड और असेंबलेज। एग्जाम्पल आप देखते हैं, देयर जॉब वाज टू डिसमिनेट प्रोपेगेंडा एंड इन्फॉर्मेशन। तो किन्हीं व्यक्तियों की नौकरी की या जॉब की बात की जा रही है कि उनका जो काम था वो सूचना को, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन का, प्रोपेगेंडा को, उसका प्रचार या फैलाव करना था, उसको प्रसार प्रचार करना था, जो उनका काम था। अगला हमारा शब्द है आर्सनल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। आर्सनल का वैसे तो मतलब होता है आर्मी, सेना जहाँ पे अपना अस्त्र शस्त्र रखती है, शस्त्रागार या आयुधशाला बोलते हैं। आर्सनल का मतलब यहाँ लिया गया है किसी पर्सन के पास कुछ एक उसकी अपनी कोई क्वालिटीज हैं, मतलब उसका अपना कोई उसका गुण है, उसे बोला गया है आर्सनल। मतलब क्या क्या कैपेबिलिटीज है उसमें, वह यहाँ स्पोर्ट्समैन की बात की गई है, नीरज चोपड़ा की बात की गई यहाँ पे। तो आर्सनल का जो कंटेक्स्ट है उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है, तभी मैं आपको बोलता हूँ एडिटोरियल आप जरूर करके पढ़ा कीजिए, तो आपको पता लगेगा वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। अगला हमारा शब्द है पोडियम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पोडियम का सिंपल सा मतलब होता है जहाँ पे जब कोई जीतता है, जहाँ पोडियम ये देख सकते हैं, तो वो मंच, वो चबूतरा जहाँ पे खड़े होते हैं, उन्हें मेडल पहनाया जाता है खिलाड़ियों को, या फिर खड़े होकर जिस पे भाषण दिया जाता है, उसे बोला जाता है पोडियम। अगला शब्द है क्रेव। क्रेव यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज के लिए इच्छा होना, प्रबल इच्छा होना, तलब उठना किसी चीज की, ललायित होना, तरसना, उसे बोला गया है क्रेव। सिनोनिम्स है डिजायर, वांट, लस्ट, हंगर और थ्रस्ट। एंटोनिम्स है हेट, स्पर्न, डिसलाइक और डिनाई। एग्जांपल आप देख सकते हैं, देयर मे बी सर्टेन टाइम्स ऑफ डे व्हेन स्मोकर्स क्रेव देयर देयर सिगरेट्स। तो ये बात कही गई है स्मोकर्स के बारे में जो धूम्रपान करते हैं, कि दिन में कई सारा ऐसा समय आता है जब धूम्रपान करने वालों को, मतलब स्मोकिंग के लिए मतलब वो ललायत हो उठते हैं, तलब उठती है उन्हें स्मोक करने की। तो दिन में कई बार ऐसा समय आता है। अगला हमारा शब्द है एफेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एफेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि सबसे मिलनसार हो, मधुरभाषी हो, अच्छे नेचर का हो, फ्रेंडली नेचर, कॉर्डियल नेचर का हो, उसे बोला जाता है एफेबल। अगला हमारा शब्द है एनविएबल। एनविएबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे सब प्राप्त करना चाहे, वांछनीय हो, और मतलब ईर्ष्या किसी के पास है तो हमें जलन होती है कि इसके पास क्यों है, मेरे पास भी होना चाहिए, तो उसे बोला जाता है एनविएबल। अगला हमारा शब्द है कंप्लिश। कंप्लिश का मतलब होता है किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना, या कोई टास्क, कोई काम जो है वो कंप्लीट करना, उसे बोला गया है अकम्प्लिश। अगला शब्द है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना, मिटाना, उसे बोला गया है ऑब्लिटरेट। अगला शब्द है एग्जाजरेशन। एग्जाजरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति करना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना किसी चीज को, उसे बोला गया है एग्जाजरेशन। अगला शब्द है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, उसे बोला जाता है फॉर्मिडेबल। ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई डिफिकल्टी, प्रॉब्लम या ऐसी कोई चीज, उसे बोला गया फॉर्मिडेबल। या फिर डर पैदा करने वाले को भी बोला जाता है फॉर्मिडेबल। सिनोनिम्स आप देखते हैं माइटी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हैवी और आर्जुअस। एंटोनिम्स है वीक, हार्मलेस, इजी और फीबल। एग्जांपल है वी हैव अ फॉर्मिडेबल टास्क अहेड ऑफ अस। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा काम है जिससे अभी आगे ऐसा काम है हमारे पास करने के लिए जिससे निपटना काफी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अगला हमारा शब्द है एक्सल्ट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एक्सल्ट का मतलब होता है किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, फूले ना समाना, उसे बोला जाता है एक्सल्ट। सिनोनिम से रिजॉयस, ट्रायम्फ, ग्लोरी और डिलाइट। एंटोनिम से लेमेंट, मॉर्न, बेमॉर्न और डिप्रेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज एक्सल्टिंग इन अ विन एट द शो अर्लियर दिस डे। तो किसी व्यक्ति की शो में कोई मतलब विजय हासिल की है उसने, उसे जीत मिली है किसी शो में, तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न था, वो फूला नहीं समा रहा था उस जीत के कारण। अगला हमारा शब्द है एस्पायर। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एस्पायर का मतलब होता है कुछ पाने की प्रबल इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर गेटिंग समथिंग।
महत्वाकांक्षा, आकांक्षा या इच्छा उसे बोला गया है एस्पायर। सिनोनिम से एम, डिजायर, इंटेंट, स्ट्राइव, सीक और विश। एंटोनिम से डिसेंट, प्लमेट, डिक्लाइन और सिंक। एग्जाम्पल है एन एस्पायरिंग एक्टर, तो कलाकार बनने की इच्छा लिए किसी व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आपको कम से कम समय में करवाऊँ। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने कुछ वीडियो से सीखा होगा। आज मैंने काफ़ी सारे वर्ड स्किप किए हैं ड्यू टू जो आपका थोड़ा सा समय बचे, तो वो कुछ एक ईजी वर्ड भी थे, आप पीडीएफ में उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।